हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने कॉलेज बुक पर। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैकोबियन, यानी कि जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की डिफरेंशियल कैलकुलस यानी जो कैलकुलस की बुक है उसका एक टॉपिक है जैकोबियन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन क्या होता है और जो जैकोबियन की कुछ एक या दो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम देखते हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जैकोबियन क्या होता है। जैकोबियन जो है एक साइंटिस्ट था जैकोबियन, उसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया था जैकोबियन। तो जैकोबियन होता क्या है, जैकोबियन क्या हो जाएगा कि लेट u एंड v आर फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y की। तो u और जो v हैं वो फंक्शन है किस कौन से वेरिएबल के, x एंड y वेरिएबल, यानी कि जो x और y हैं वो किसके वेरिएबल हैं, u एंड v दोनों के। सो u इज इक्वल्स टू u एक्स वाई, ऐसे v है v के भी दोनों वेरिएबल हैं x और y। तो देन द जैकोबियन ऑफ u एंड v, तो जो जैकोबियन है u एंड v का वो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y के। इट्स डिनोटेड, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई, यानी कि जो आपका u और v है उसका हम क्या करेंगे डेल या डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x एंड y के। या फिर उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैकोबियन u एंड v एंड डिफाइन, जिसको हम डिफाइन। अब कुल मिला के बात ये हो जाएगी इसमें कि आपके पास क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन बताना है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो आपके पास दो u एंड v जो एक फंक्शन है और उन दोनों u और v का जो फंक्शन है उनके वेरिएबल है क्या हमारे पास x एंड y। तो जो x और y हैं वो दोनों के दोनों u और v के क्या है वेरिएबल हैं। और इनका जैकोबियन क्या हो जाता है, अगर हम क्या करें डेल करें u एंड v का किसके रिस्पेक्ट में, डेल x एंड y के। तो या तो जैकोबियन को आप ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो जैकोबियन j u एंड v। कुल मिला के जैकोबियन क्या हो जाएगा, आपके पास जो ये चीज़ वैल्यू है इस वैल्यू का डिटर्मिनेट ही क्या कहलाता है आपका जैकोबियन। यानी कि जो ये जो आपके पास ये टर्म दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू का अगर हम डिटर्मिनेट निकालते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेट होगा वो ही क्या हो जाएगा इसका जैकोबियन। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं डेल u v एंड डेल x y, यानी कि u का एक बार हम क्या करेंगे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के और एक बार y के। सेम ऐसे ही हम v का करेंगे एक बार x के एंड y के। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं तो इसका डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं, वही क्या हो जाएगा आपका जैकोबियन। डिटर्मिनेट कैसे निकलेगा इसका, u का एक बार x एंड y के रिस्पेक्ट में और v का x एंड y के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y। ऐसे ही हम करेंगे v का डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y। ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं जैकोबियन रूल। यानी कि कोई भी क्या दे रखा हो आपके पास, वेरिएबल दे रखा हो या फिर जो फलन दे रखा हो, या उन वेरिएबल का अगर हम क्या निकाल लें डिटर्मिनेट निकाल लें वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसी भी फंक्शन का उन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम उसका डिटर्मिनेट निकालते हैं तो जो डिटर्मिनेट निकलेगा वही क्या हो जाएगा आपका जैकोबियन रूल। तो ये हो गया हमारा जैकोबियन रूल। ऐसे ही हम सिमिलरली किसका निकाल सकते हैं, ये तो था देखो दो वेरिएबल का, ऐसे अगर हम चाहें तो तीन वेरिएबल का भी हम क्या निकाल सकते हैं डिटर्मिनेट निकाल सकते हैं। और तीन वेरिएबल का जो डिटर्मिनेट निकलेगा वही क्या हो जाएगा उन तीनों वेरिएबल का जैकोबियन। तो जैकोबियन क्या हो जाता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करके उसकी वैल्यू निकालना या उसका रूपांतरण करना क्या हो जाएगा आपका जैकोबियन। ठीक है, ऐसे हम एक बार देख लेते हैं तीन वेरिएबल के लिए जैकोबियन क्या हो जाएगा। तो देखो आपके पास है डेल u v और w, हम उसका निकालेंगे तीन वेरिएबल के अकॉर्डिंग, डेल x y z। या आप कह सकते हो हमारे पास u था, u के वेरिएबल हैं x y z। ऐसे ही v के वेरिएबल है हमारे पास v
एक्स वाई जेड। ऐसे ही हम डब्लू के लिए चेक करें तो डब्लू एक्स वाई एंड जेड। तो इसका अगर हम निकालते हैं जैकोबियन तो उसका जैकोबियन क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक बार u का इन तीनों के साथ डेरिवेट, फिर v का इन तीनों के साथ, फिर w का तीनों के साथ। तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z। ऐसे ही हम किसका लेंगे, v का। तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y एंड डेल v अपॉन डेल w। ऐसे हम w नहीं z। ये हो जाएगा डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z। ये हो गया हमारा 3 वेरिएबल का जैकोबियन। तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक वेरिएबल है, दूसरे वेरिएबल के सेट में कोई दूसरा सेट आपके पास, उस सेट के वेरिएबल में अगर उसका हम ट्रांसफ़र करते हैं या रूपांतरण करते हैं, वो क्या होता है आपका जैकोबियन। या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी वेरिएबल का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट ही हमारा क्या हो जाएगा, जैकोबियन हो जाएगा। ये था हमारा दो वेरिएबल के लिए, और ये हो गया हमारा 3 वेरिएबल के लिए। तो ये जैकोबियन को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैकोबियन u v एंड w। ये था जैकोबियन का। अब देखो एक होता है जैकोबियन इनवर्स। जैकोबियन का हम इनवर्स करते हैं अगर, तो इसका इन्वर्स कर दिया। अब इसका इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। तो ये हो जाएगा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जिसको हम क्या लिखेंगे, जैकोबियन एक्स वाई जेड डेल यू वी डब्लू। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो जैकोबियन था आपके पास, इसका ट्रांसफर, इसका इन्वर्स लेंगे हम तो वो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट। उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्लू। ऐसे ही डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल डब्लू। ऐसे ही डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी और डेल जेड अपॉन डेल डब्लू। ये हो जाएगा हमारा जैकोबियन का इन्वर्स। तो जैकोबियन और उसका इन्वर्स दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो आपके क्या होता है, एक वेरिएबल है और दूसरे सेट के वेरिएबल में उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। वही क्या हो जाएगा आपका जैकोबियन। या फिर उसका कहने का मतलब अगर हम उसको डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसकी वैल्यू जो है दूसरे सेट के वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारा जैकोबियन। ठीक है, अब हम देखते हैं जैकोबियन से रिलेटेड थ्योरम्स। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी तो फर्स्ट थ्योरम दी है, इफ़ u और v आपके पास थ्योरम दे दिया, इफ़ u इक्वल है u x और y का वेरिएबल है एंड v जो है वो भी x एंड y का, x और y के वेरिएबल हैं दोनों। तो देन प्रूव दैट, तो आपको क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट क्या, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वी इंटू डेल एक्स वाई, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब देखो ये तो था हमारा डायरेक्ट जैकोबियन और ये क्या आ गया, जैकोबियन का उल्टा यानी कि उसका इन्वर्स। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इन्वर्स किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब हमें इन दोनों को लेकर के चलना है और प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। कि आपके पास
u और v जो फलन है, जो फंक्शन है, उनके वेरिएबल है क्या, दोनों के वेरिएबल हैं x और y। तो दोनों के वेरिएबल x और y होने की वजह से प्रूफ करो कि क्या इन दोनों का जो मल्टीपल है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो अब हम करेंगे उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर आपके पास क्या है, डेल uv अपॉन डेल xy, इसको क्या बताया था, हम कैसे लिख सकते हैं, u का एक बार दोनों रिस्पेक्ट x और y वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव, फिर v का x एंड y के साथ डेरिवेटिव, डिटर्मिनेट। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, ऐसे ही डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y। ऐसे ही हम दूसरा ये दे दिया आपको, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जैकोबियन, यानी कि जैकोबियन ही x एंड y, जो क्या हो जाएगा जैकोबियन डेल डेल x एंड y अपॉन डेल uv। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या, डेल x अपॉन डेल u, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि इसका उल्टा इसको हम लिख देंगे। दूसरा हो जाएगा डेल x अपॉन डेल v, यहाँ आ जाएगा डेल y अपॉन डेल u एंड डेल y अपॉन डेल v। इन दोनों की वैल्यू है हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इसकी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग इन दोनों का मल्टीपल करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, इनका अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारा डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x एंड डेल v अपॉन डेल y, इनटू इधर से हमने डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल v, यहाँ हो जाएगा डेल y अपॉन डेल u एंड डेल y अपॉन डेल v। अब आपने मैट्रिक्स में पढ़ा ही होगा इन दोनों का मल्टीपल कैसे करते हैं। मल्टीपल करने के लिए पहले क्या, रो इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसकी रो इसकी दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई, यही मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो इनका हम मल्टीपल करेंगे, तो इनका मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मल्टीपल करने पर हम करेंगे पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू डेल एक्स अपॉन डेल यू, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू। ठीक है, फिर इसका हो गया इसके साथ, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इसका इसके साथ हो गया। अब इसका हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा ना, एक मिनट थोड़ा सा, प्लस ये इसका कर लिया, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल यू सही था, हाँ डेल यू एंड डेल वाई अपॉन डेल यू। इसका क्या इसके साथ और इसका क्या इसके साथ। अब हम करेंगे, इसका कर लिया हमने, इसका किया इधर और इसका किया इधर। अब हम इसका करेंगे उससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी। इसका मैंने किससे किया, इसके साथ। अब हम करेंगे इसका इसके साथ, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी। फिर इसका करो उसके साथ, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास।
अब हमारे पास आ गई ये वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको ये वैल्यू आने की वजह से ये वैल्यू आ गई। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो आपके वेरिएबल दिए हैं उनका टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आपका जो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा। अब इसको देखो एक बार, इसमें हमारा क्या दिया, u का एक बार किसके साथ दे रखा है, u के साथ डिफरेंशिएट, टोटल डिफरेंशिएट। फिर इसमें क्या दिया है, u का v के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट। फिर v का क्या दिया है, एक बार u के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट और एक बार v का v के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट। तो पहले हम करेंगे u का u के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट। तो u का जब हम u के रिस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल u अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल u प्लस डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल u, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल u अपॉन डेल u और डेल u अपॉन डेल u बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह हम u का एक बार करेंगे किसके टोटल डिफरेंशिएट, v के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x और डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल u अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल v, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह हम एक बार v का करेंगे टोटल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट किसके, u के। तो u के रिस्पेक्ट में हम इसका टोटल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल v अपॉन डेल y अपॉन डेल v। ये क्या हमने, अब हम डेल v का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, v के रिस्पेक्ट में ही करेंगे टोटल डिफरेंशिएट। तो जो क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल v अपॉन डेल y और डेल y अपॉन डेल v, जो कि v का खुद के रिस्पेक्ट में है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और u के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से हम इन सब की वैल्यू कहाँ रख सकते हैं, हमारे पास जो कि इक्वेशन आ गई फर्स्ट, इसका नाम दे देना इक्वेशन फर्स्ट। जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने टोटल डिफरेंशिएट कोफिशिएंट निकाले हैं उन टोटल डिफरेंशिएट कोफिशिएंट की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। अब देखो फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास, अब ये सेम देखो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये जो है आपके पास जो फर्स्ट, ये किसके इक्वल है, इसके। दूसरा है u का v के रिस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू हमें निकल के क्या है 0। इसी तरह इसकी वैल्यू हमारे पास कितने आ गई 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इन सभी की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 और 1। और डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस, तो ये क्या जाएगा 1 माइनस 0 बराबर क्या आ गया हमारे पास 1। तो हमने क्या किया, हमने जैकोबियन और जैकोबियन के इनवर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 1 के इक्वल आई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और इनसे रिलेटेड या फिर जितने भी पेपर डाल रखे हैं यूनिवर्सिटी से उनकी सभी की PDF आपको मेरे चैनल कॉलेज बुक चैनल पर मिल जाएगा। और बाकी जो कैलकुलस के और या 3D के जितने भी वीडियो हैं आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट से जाके आप उन वीडियो को स्टडी कर सकते हो। थैंक यू।